अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ एकदम बड़ी मज़ेदार सी चावल की रोटी। तो यहाँ पर देखिए जी, कुछ इस तरह से ये रोटियाँ बनके तैयार होंगी। इनको बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मिनटों में दर्जनों रोटियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल का आटा एक बर्तन में डाल लेंगे, जितनी भी रोटियाँ बनानी होंगी उस लिहाज से। तो मैंने यहाँ पर घर के बने हुए चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो नए चावल आते हैं उनको पिसवा के इसका आटा बनाया है। तो जितनी भी रोटियाँ बनानी उस लिहाज से हम आटा डाल लेंगे एक खुले बर्तन में। यहाँ पर 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर नीम गर्म दूध लिया है। बस हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म इसको नहीं होना चाहिए दोनों चीज़ों को। अब यहाँ पर आटे के अंदर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के दही के। दही डालने के बाद हमने इसके अंदर आधा कप डाल देना है नीम गर्म दूध और चम्मच के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि दही और जो दूध हमने डाला है ना वो आटे के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब इसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमने आटे को गूंद के तैयार कर लेना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी भी ज़रूरत होगी। आटे को अच्छी तरह से एक साथ कर लेंगे, यानी कि इकट्ठा कर लेंगे। और अब हमने चम्मच को साफ़ करके बाहर निकाल देना है और हाथ की मदद से सारे आटे को इकट्ठा कर लेना है। आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखेंगे, दरमियाना सा आटा गूंद के तैयार करना है। इस आटे को मुक्की के साथ नहीं बल्कि हाथ की हथेली के साथ इस तरह से मसल मसल के गूंदा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लचक मौजूद नहीं होती। तो इस तरह से मसलने के बाद ना इसमें बहुत ही अच्छी सी लचक मौजूद होती है और रोटी बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने आटे को मसलते हुए गूंद लिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी निकाल के हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि आटा अच्छे से तैयार हो जाए रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हल्का सा हाथ के ऊपर पानी लगाएंगे और इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। चावल का आटा हो या मकई का आटा हो, इसका पेड़ा बनाने के लिए खुश्के का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही रोटी बनाने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेड़ा बनाने के बाद हम लेंगे इस तरह से एक रुमाल, जिसके अंदर हम रोटियां कवर करके रखते हैं ना, उसको हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से काउंटर पे रख लेना है और पेड़े को हमने थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है हाथ की मदद से। अब इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और हाथों की मदद से हमने इसको बाहर की तरफ प्रेस करते हुए ना एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लेनी है, जो कि मिनटों में ये काम हो जाएगा और बड़ी ही ज़बरदस्त सी रोटी हमारी चावल की बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी एकदम पतली और बड़ी सारी रोटी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। रुमाल के साथ ये रोटी चिपकेगी भी नहीं। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको रुमाल के ऊपर से उतार लिया है। तो चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पैन रख लिया है चूल्हे पे। इसको आप लोहे के तवे या दूसरे नॉन स्टिक के तवे पर भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जब रोटी एक तरफ से अच्छे से यानी कि सेटल हो जाएगी, तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। और वो देखिए ऊपर हल्का हल्का जब इसके ऊपर रेड सा कलर आना शुरू हो जाए ना, तब हमने इसके ऊपर लगाना है घी, मक्खन या ऑयल कुछ भी। तो मैं यहाँ पर घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके साथ बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है रोटी का। तो मक्खन लगाने के बाद ना हमने इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। इस रोटी को आप वैसे घी, ऑयल या मक्खन के बगैर भी बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छा सा सेक के ये देखिए हमारी रोटी हो चुकी है तैयार। तो अब चलिए दूसरी रोटी बना लेते हैं। इसी तरह से हाथ पे पानी लगा के एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। इस आटे का पेड़ा थोड़ा बड़े साइज़ का बनता है नॉर्मल आटे से। तो इसको फिर से हमने रुमाल के ऊपर रखना है और हाथों की मदद से अच्छे से फैला के एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। तो बस इसी तरह से इसको हम डाल देंगे पैन में और अच्छे से इसको सेकने के बाद हमने लगाना है घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन, जिसके साथ ये रोटी बड़ी ही स्वाद और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। और जो घर के चावलों का आटा बना होता है ना, उसकी रोटी बहुत ही मीठी भी बन के तैयार होती है। बस इसी तरह से सारी रोटियां हमने बना के तैयार कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी चावल की रोटियां हो चुकी हैं तैयार, जो कि एकदम गोल, पतली और मज़ेदार सी नरम बन के तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, कुछ इस तरह से ये इतनी पतली रोटी बन के तैयार हुई है, जो कि हाथ के साथ बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चावल की रोटियां हमारी तैयार हो चुकी है। इसको साग और घर के बने हुए मक्खन के साथ एंजॉय करें, जो कि बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जी, मैं रोटी तोड़ के दिखाती हूँ कितनी नरम और मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। बस इसे साग के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट है। आप भी इस तरीके से इस रोटी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर
शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।